एक बार की बात है, एक व्यक्ति मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक गुरु के पास गया। बहुत बड़ा नाम था उनका, मगर वो चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। वो गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी मार्शल आर्ट सिखाएं। उन्हें कहा मैं जरूर सिखाऊंगा तुम्हें, मगर मुझे पहले यह बताओ कि तुम्हें मार्शल आर्ट में आता क्या क्या है। लड़के ने हेकड़ी छाड़ने के लिए बहुत कुछ बताया कि मुझे यह भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे कुछ टेक्निक्स और सीखनी है, मैं और परफेक्शन लाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। वो कहते हैं ठीक है बैठो। उसके बाद वो जाते हैं अंदर, रूम के अंदर जाकर के एक जग पानी भर कर लाते हैं और एक खाली ग्लास उसके सामने टेबल पर रखकर उस ग्लास में पानी भरना शुरू कर देते हैं। एक निश्चित समय के बाद, निश्चित आयतन के बाद वो पानी भरकर गिरने लगता है नीचे टेबल पे। वो लगातार भरते चले जाते हैं, मगर वो रुकते नहीं हैं। लड़के को देख करके बड़ा ताज्जुब होता है, थोड़ी देर तो बर्दाश्त करता है, फिर वो टोक देता है गुरु को। कहता है कि आपको दिख नहीं रहा कि वो पानी भर चुका है, फिर भी आप लगातार उसमें डाल के पानी बर्बाद कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था तुम्हारा पेशेंस लेवल। एक तो तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, दूसरा अगर कोई चीज भर गई है, अगर कोई चीज भरी हुई है पहले से ही, या फिर नॉलेज हो या पानी, तो उसके अंदर और नहीं भरा जा सकता। मैं ये दिखा रहा था तुम्हें। अगर तुम्हारे पास मार्शल आर्ट का कुछ ज्ञान है तो तुम्हारे पास एक सर्टेन अमाउंट तक नॉलेज तो भरा हुआ है, उसके आगे भर पाना और उसके बाद भर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हम सबके जीवन में यह क्षण जरूर आता है, इस तरह का मौका जरूर मिलता है जब हम अपना ज्ञान बढ़ाने लगते हैं। अल्प ज्ञान में अपने आप को हम बहुत ज्यादा बहादुर समझने लगते हैं और अपनी हेकड़ी दिखाने लगते हैं। हमें यदि कुछ सीखना है ना, हमें अगर आगे बढ़ना है ना, पहली बात तो हमें हल्का होना पड़ेगा, इस घमंड अहंकार से ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि नई कोई भी चीज डालने के पहले पुरानी जब तक आप निकालेंगे नहीं तो नया रखेंगे कैसे। मान लीजिए आप बहुत सारा नया सामान घर में ले आए हैं, जैसे मान लीजिए नया फर्नीचर ले आए हैं, नया सोफा ले आए हैं, और भी बहुत सारी चीजें घर में ले आए हैं। पहले से आपके घर में सारी चीजें थी, अब उसको रखेंगे कहां? ऑप्शन नहीं है ना, पुराने को हटाना पड़ेगा, तभी नए के लिए जगह बनेगी। प्रकृति का नियम भी यही है, जीवन मृत्यु का नियम भी इसी चक्र पे चलता है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नए आ रहे होते हैं, बैलेंस बना रहता है। हमें भी अपने जीवन में नया कुछ यदि सीखने का आपने डिसाइड कर लिया है, नया कुछ सीखना चाह रहे हैं, पुराने को हल्का कीजिए, कम कीजिए, उसको खत्म कीजिए, उसको नए के लिए जगह बनाइए। मैं पैसे कमाने की वीडियोस बहुत ज्यादा बनाता हूं, वही मेरा थीम टॉपिक ज्यादातर मेरा वही रहता है कि पैसे कैसे कमाएं। पैसे कमाना एक फिक्स्ड थ्योरी है पैसे कमाने की, उसको ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं। कहा जाता है मनी मेकिंग साइंस है, बिल्कुल साइंस है, इसमें थ्योरी लिखी हुई है कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ये चीजें करनी पड़ेंगी, और करेंगे तो पैसा आएगा, आप धनवान हो जाएंगे, आप रिच हो जाएंगे। मैं क्या करना है, कैसे करना है, वो सीखने के लिए पहले अपने अंदर से वो चीज हटानी पड़ेगी, वो चीज निकालनी पड़ेगी आपको जो आपको नया सीखने से रोक रही है। कोई आपको मान लीजिए कोई चीज सिखाना चाह रहा है मनी मेकिंग से रिलेटेड, कहे कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, आपको अपने सर्टेन अमाउंट की सेविंग करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट से आपका जवाब यदि इसमें से कोई भी आप काम करते हो तो बोलेंगे हाँ ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, हाँ ये चीज तो मैं करता ही रहता हूं। ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी आपको यदि आपको नया सीखना है। तो जो आपको मिल रहा है वो सबको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, आर्ग्यू करने के बदले या फिर उसको जवाब देने के बदले। जो आपको सिखा रहा है वो कोई भी इंसान हो सकता है या बुक हो सकती है। नया सीखना है तो साइंस के फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा। कोई साइंटिस्ट यदि मान ले कि मैं आज मेडिसिन बनाने बैठा हूं और जो फिक्स फॉर्मूला है जिसपे कि ये मेडिसिन बनना चाहिए, मैं ये नहीं डालूंगा इसके अंदर, मैं इस केमिकल को थोड़ा सा बदल देता हूं, तो क्या निकल के रिजल्ट क्या आएगा? थोड़ा सा बदला हुआ मेडिसिन बन के बाहर आएगा। यदि ज्यादा वो केमिकल में छेड़छाड़ करेगा तो कुछ तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर्टेन चेंजेस साल्ट में कर देने से, साल्ट्स के कॉम्बिनेशन से मेडिसिन बनता है, तो जब कुछ साल्ट के कॉम्बिनेशन में थोड़ा वो चेंज कर देता है वो, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं बनेगा। बनेगा तो जरूर कुछ ना कुछ, मगर जो वो बनाना चाह रहा था वो नहीं बनेगा, या जो बनाने के लिए बैठा था वो नहीं बनेगा। बिल्कुल उसी तरह से मनी मेकिंग फॉर्मूला है, बिल्कुल साइंस है। यदि आप अमीर होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं,
तो आपको वो जो फिक्स्ड फॉर्मूलेज है ना, उस पर चलना पड़ेगा। उन फिक्स्ड फॉर्मूलाज को आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, कर दीजिए चेंज। जितना चेंज करेंगे उतना डिफरेंट बन के बाहर आएंगे आप। अगर आप अमीर बनना चाह रहे थे, हो सकता है कि आपने चेंज करने के बाद आप एवरेज ही रह जाए, क्योंकि एक एक चीज को माननी पड़ेगी, एक एक बात को माननी पड़ेगी, एक एक फॉर्मूला को स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा यदि पैसे कमाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, उस भीड़ से ऊपर उठ करके पिरामिड के ऊपर वाले भाग में पहुंचना चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन है किसी की, नदी और कुएं को लेकर के। नदी लगातार बहती चली जाती है और प्यासे तक भी जाती है, और अंत में उसका हर्ष यह होता है कि जाकर के समुद्र में मिल जाती है और खाली हो जाती है। उसका पानी खारा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है ऑलमोस्ट। मगर कुआं स्थिर है, कुआं में मूवमेंट नहीं है। जिसको पानी चाहिए खुद वहां आता है, कुएं के पास। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी पहुंचने से सिर्फ पानी नहीं मिलता, अंदर बाल्टी डालनी पड़ती है, पानी खींचना पड़ता है, नॉलेज निकालना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है। वहां पहुंच जाने से, बुक खरीद लेने से, लेक्चर सुन लेने से सिर्फ नहीं होता, जब तक उसको आप अमल में नहीं लाते। अमल में लाना पड़ेगा यदि आपको पैसा कमाना है तो। नहीं लाएंगे अमल में, नहीं होगा। जब बारिश होती है, आपने नोटिस किया होगा, तो क्या होता है, पानी बहना शुरू हो जाता है। मैं कई जगह पे पानी जमा हो जाता है। उन जगहों पर क्या होता है, गड्ढे होते हैं, छेद होता है। जहां पर गड्ढे होते हैं वहीं पानी रुकता है, जहां स्पेस होता है वहीं नॉलेज रुकता है। यदि आपके ब्रेन में आपको नया सीखने के लिए आप रेडी हैं, तो आपको स्पेस बनाना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा कि जो नॉलेज है आकर के रुके, बह के आगे ना चला जाए, नदी का पार्ट ना बन जाए और आगे जाकर के समुद्र में ना मिल जाए। कुआं बनिए यदि सीखना चाहते हैं तो, और जब सीख जाए तो नदी बन जाइए, जगह जगह जाइए, सबको ज्ञान दीजिए, ज्ञान बांटिए। और अंत में यदि ज्ञान बांटने में यदि मृत्यु हो भी जाए, समुद्र में मिलना पड़ भी जाए, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन आपको। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियोस में। हैव अ ग्रेट डे।